श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ अवसान माता की एक नई कथा। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ सेठानी दोनों बहुत खुश रहते थे और उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों को उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तब उनके जो पुत्र थे वो बहुत ही आराम से रहते थे, क्योंकि उनके घर में कोई कमी नहीं थी। जो भी उनकी इच्छा होती थी वो सेठ जी हमेशा पूरा कर दिया करते थे। धीरे धीरे उनके पुत्र बड़े हो गए। अब विवाह की बारी आई तो सेठानी ने सारे नगर में फैला दिया कि मुझे अपने पुत्रों का विवाह करना है। सबसे पहले बड़े वाले पुत्र की बारी आई, फिर धीरे धीरे करके उनके 3 पुत्रों का विवाह हो गया और तीनों जो पुत्र वधू थी वो घर आ गईं। तीनों पुत्र वधुएं बहुत अच्छी थीं, संस्कारी थीं, गुणी थीं और घर के सारे कामकाज आराम से निपटा लिया करती थीं और आपस में परस्पर प्रेम के साथ रहती थीं। सास की भी सेवा सहाय करती थीं तो सास भी बहुत खुश रहती थी, उसको भी बहुत मान सम्मान देती थीं। लेकिन जो सेठ सेठानी थी उनका जो छोटा वाला पुत्र था उसके प्रति उनमें ज़्यादा स्नेह था। सभी पुत्रों को वो प्यार करते थे, पर छोटा जो होता है उसको थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार करते थे। तो जब भी घर में आता तो सेठानी जो है बहुओं से खाने पीने के लिए, उसके हर चीज़ के लिए हमेशा पूछा करती। इसकी वजह से जो तीनों बहुएं थीं वे, जो छोटा वाला उनका पुत्र था सेठ का, यानी कि देवर से अपने, उससे थोड़ा सा ईर्ष्या करती थीं। उनको मतलब वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी वजह से उनको लगता था कि सास हमेशा उन्हें काम के लिए कहती रहती है, तो इसलिए वे अपने जो छोटा देवर था उसके साथ स्नेह नहीं रखती थी। बाकी घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती थी और खुशी खुशी वो घर में रहती भी थी। तीनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, तीनों एक दूसरे की बातें बहुत मानती थीं और एक दूसरे से सहमत भी रहती थीं। अब चौथे पुत्र की बारी आती है विवाह की। सेठ सेठानी की थोड़ा सा उम्र भी हो चली थी, क्योंकि जो छोटा पुत्र था वो तो थोड़ा सा उम्र भी हो गई थी। अब उन्होंने भी सारी रिश्तेदारी में, नगर में, सब जगह फैला दिया कि उनको अपने छोटे पुत्र का भी विवाह करना है। अब जितने भी विवाह आते, भाभियाँ थीं वो, तीनों जो सेठानी की बहुएं थीं वे हमेशा कुछ न कुछ उसमें निकाल देती थीं, तो विवाह संपन्न नहीं हो पाता था। कभी कहें कि लड़की अच्छी नहीं है, कभी कुछ ऐसे ही कहती रहें, जैसे उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो अब सेठानी ने ये निश्चय किया कि मैं किसी को कुछ बताऊंगी नहीं और उसका विवाह तय कर दूंगी। तो फिर एक सेठ थे नगर के पास के नगर में, तो वहाँ की जो लड़की थी उसके साथ में उसका विवाह तय कर दिया। अब जो भाभियाँ थीं वो तो बोल रही थी कि देखने ही नहीं गए, पता नहीं कैसी बहू आएगी और कैसी होगी, पता नहीं हम लोगों से मिक्स होगी कि नहीं होगी, और पता नहीं कैसी हो, देखने सुनने में तमाम तरह की विस्मय उस लड़के के दिमाग में वो लोग डालने लगे। अब उसका विवाह संपन्न हो गया। बहू घर आई तो उसकी तीनों भाभियाँ लड़के को चिढ़ाने लगी कि बहुत ही काली कलूटी है, बहुत अच्छी नहीं लगती देखने से, और अजीब सी है, व्यवहार भी उसका अच्छा नहीं है, ना रंग रूप की है और ना ही किसी भी काम की है, किसी भी व्यवहार की नहीं है, कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पा रही है। कुछ भी बात बोलो तो वो अच्छे से उसका जवाब ही नहीं दे पा रही है। तो थोड़ा सा वो जैसे लगता है कि दिमाग से भी हिली हुई है, इस तरह से उसको भड़का दिया। अब वो जो लड़का था वो अपनी बहू को देखा ही नहीं, अपनी पत्नी को, और घर से बाहर चला गया। अब सेठ सेठानी तो बहुत ही असमंजस में पड़ गए कि आखिर क्या हुआ, और लड़का जो है क्या कहते हैं क्यों बहू के पास ही नहीं गया, पता नहीं बहू में ही कोई कमी है या क्या बात हुई। उसको, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इधर जो छोटी वाली बहू आई थी वो अत्यंत सुंदर थी, एक सेठ की लड़की थी, उसके अंदर में बहुत संस्कार थे, गुणी ढंगी थी, पूजा पाठ पे भी विश्वास रखती थी और अच्छे संस्कार थे उसके अंदर। तो इसलिए उसने कुछ कहा भी नहीं भाई, और अपने मायके में भी नहीं बताया। अब वो वहाँ पे रहने लगी, लेकिन बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि जो उसका पति था उसके पास आता ही नहीं था। और जो लड़कियां होती भाई शादी करके जाती हैं तो फिर कोई भी चीज़ कहना हो, कोई भी चीज़ हो तो अनजानी जगह पे होती है, तो अपने पति से कहती हैं। तो उसको थोड़ा सा बहुत दुख रहने लगा कि मेरा पति भी मेरी बात नहीं सुनता और आता भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं कैसे है और हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो उसको इस बात की बहुत चिंता रहती थी। इधर सेठ सेठानी को भी बहुत चिंता रहती थी। वो अपने छोटे वाले लड़के को कितना भी समझाते, लेकिन वो अपनी पत्नी को देखना ही नहीं चाहता था। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंत में जो सेठ जी थे उन्होंने ये निश्चय किया कि अब इसकी
जो बहू है उसको उसके मायके पहुंचा दिया जाए। जैसे वहाँ पे ही जाके वो हो सकता है कि आराम से रह पाए, यहाँ पे तो अब वो हम लोगों से कुछ कह भी नहीं पाती है और ये भी उसके करीब नहीं रहता, उसकी बात नहीं सुनता है, तो वो बहुत परेशान रहती होगी। तो थोड़े दिन अगर अपने मायके हो आएगी अपने माँ बाप के पास, तो हो सकता है उसका मन अच्छा हो और इसका भी कुछ दिमाग बदले। तो ये सोच करके उसको मायके के लिए भेज देते हैं। और पहले क्या होता था कि लोग मतलब डोली में जाते थे, बड़े बड़े घर के जैसे रानी महारानी होती थी या सेठ सेठानी होते थे, वो लोग डोली में जाते थे। आम जनता जो है वो पैदल यात्रा करती थी, तो उसको डोली में लेके जा रहे थे। तो एक जगह पे तालाब पड़ा, उसको लगी प्यास, उसने कहा कि यहाँ पे डोली उतार दो और मुझे पानी पीना है। तो जब वो सरोवर के पास गई पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे देखा कि पास में ही एक मंदिर था और वहाँ पे कुछ जो महिलाएं थीं वो पूजा पाठ कर रही थीं। तो उससे रहा नहीं गया, जा करके उनके पास खड़ी हो गई और पूछने लगी कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हो। फिर वो जो महिलाएं थी बताती हैं कि हम लोग अवसान माता की पूजा कर रहे हैं। अगर 7 सुहागन होती हैं, अगर तुम्हारी कोई भी मनोकामना है उसको मान लो, तो जब पूरी हो जाती है तो 7 सुहागनों को बुलाते हैं और 1.25 किलो का प्रसाद करते हैं, कलश पूजा करते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रसाद देती हैं और अपने अपने घर लेके चली जाती हैं। तो उसने कहा कि अगर मेरी भी कोई मानता हो, मैं उसको मान लूँ तो क्या पूरा हो जाएगा। तो फिर सबने कहा कि हाँ अवश्य पूरा हो जाएगा। उसने वहाँ पर मानता मान ली कि भाई अगर हमारे पति हमें प्यार करने लगे, हमारे साथ रहने लगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी बीतने लगी, तो हम अवश्य ही अवसान माता की पूजा कराएंगे। ये सोच करके बहू अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब वो सेठ के घर में वापस आती है, पूरा परिवार कहीं विवाह में जाता है और वो जो सेठ की छोटी बहू होती है वो घर पे अकेली ही रह जाती है। सेठ का छोटा वाला पुत्र आता है तो अचानक से ही उसकी निगाह अपनी पत्नी पर पड़ती है। तो वो देखता है कि वो अत्यंत सुंदर है, भाभियों ने जैसा कहा था वैसी बिल्कुल भी नहीं है और घर के सारे कामकाज भी वो कर रही थी, निपटा रही थी। देख करके जो लड़का था उसको अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है और वो जा करके अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और फिर वो लोग आराम से सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उस लड़की को ये याद आता है कि ये शायद अवसान माता की ही कृपा से हुआ है और वो अपनी सास से अवसान माता की पूजा कराने के लिए कहती है। अवसान माता की के लिए उसके साथ नगर की सभी सुहागन महिलाओं को बुलाती है और घर में पूजा संपन्न होती है। ऐसे सेठानी की बहू की अवसान माता ने मनोकामना पूर्ण। इसी तरह से माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो अवसान मैया की जय।